आज हम रेलवे एग्जाम्स के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। यदि आप आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल यानी कि रेलवे के अंदर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 20 से 2026 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा था, उसमें हमने आरआरबी ग्रुप डी 10 फरवरी 2026 की तीनों शिफ्टों को हमने यहाँ पर देखा था। टोटल 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको पता होगा कि रेलवे ना अपने पैटर्न को रिपीट करती है। तो अभी जो ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली, तो हो सकता है कि उसमें आपको एनटीपीसी का भी पैटर्न देखने को मिल जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 30 क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ पर 30 में से 30 करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है। प्रश्न आपको कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो बताइए, यहाँ पर आपको संख्याओं की एक सीरीज दी है और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप हर किसी प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करना खुद से भी। तो यहाँ पर हम सीरीज को पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले देखिए 3 लिखा, 3 के बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर हमें 90 दिख रहा है, 90 के बाद सीधे 360, फिर 360 से सीधे 1080, 1080 से फिर हमारे पास यहाँ पर 2160 और 2160 से फिर 2160, यानी कि लास्ट वाली संख्या को देखेंगे तो वही संख्या रिपीट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणा हो रहा होगा। कैसे गुणा होगा देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। जैसे अगर इनका पैटर्न समझते हैं तो यहाँ पर एक गुणा करने पर 2160 ही आएगा, और इधर अगर हम 1080 से 2160 लाते हैं तो 1080 का 2 गुना करते हैं तब हमारे पास कितना हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब इधर से गुणा होते हुए चल रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसको देखते हैं, जैसे इधर से देखेंगे तो यहाँ से देखिए इनको देखिए, ठीक है। मतलब 360 से 1080 बनाने के लिए इसको 3 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे तो हमारे पास 1080 हो जाएगा। और 90 से 360 बनाना तो क्या करेंगे, इसको 9 चौक 36 यानी कि यहाँ पर 4 गुना करेंगे, 360 बनेगा। यानी यहाँ पर है ना, यहाँ पर 5 गुना हो रहा होगा, यहाँ पर 5 गुना हो रहा होगा, और इस 3 से यहाँ पर लाने के लिए इसमें 6 गुना हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब जैसे 6 गुना करता हम, 3 6 18, यानी कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। और 18 का 5 गुना करेंगे तो 18 पंजे 90, और 90 का 4 गुना करेंगे तो 360, और 360 का 3 गुना करेंगे तो 1080, और 1080 का 2 गुना करेंगे तो 2160, और 2160 का 1 गुना करेंगे तो भी 2160। यानी कि यहाँ पर पैटर्न हमें मिल चुका है और प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर 18 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यहाँ पर एक निश्चित तरीके से यहाँ पर स्मॉल यानी कि SMAL का संबंध PIVF से है, उसी तरीके से GVGN का मतलब GWGN का संबंध DSBS से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए यहाँ पर X के RV का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से ये आपको बताना है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर आपको लेटर का कोड लेटर दिया, तो पता कीजिए कि यहाँ पर क्या लॉजिक लग रही है, ठीक है। अब लेटर का कोड लेटर दिया है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो माइनस होगा या प्लस होगा या उनका विपरीत लिखा होगा, यानी कि क्रॉस करके पीछे से आगे से रिवर्स मेथड कुछ भी करा होगा, ठीक है। तो आप अपनी ओर से यहाँ पर पैटर्न यानी कि लॉजिक का पता करने की कोशिश करें। हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए एस से क्या करेंगे, पी को देखेंगे तो एस 19 पे आता, पी 16 पे आता, यानी कि यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 3 माइनस। और एम से आई को देखेंगे तो एम हमारा कितने नंबर पे, एम 13 पे, आई 9 पे, यानी कि यहाँ पर 4 माइनस। और ए से वी को देखेंगे तो ए हमारा 1 नंबर पे, और पीछे जाएंगे तो इससे ZY W X ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 माइनस। और उसके बाद एल से एफ को देखेंगे तो एल 12 पे, एफ हमारा 6 पे, यानी कि यहाँ पर 6 माइनस हो रहा है। तो हमारे पास लॉजिक क्या मिल रहा है, 3 4 5 ये सब माइनस हो रहे हैं। क्या यही वाला इसके साथ भी हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए जी से क्या करेंगे, जी से हम यहाँ पर डी को देखते हैं, ठीक है। तो जी से डी पहले से पहले, तो अगर हम यहाँ पर जी से डी को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना माइनस हो रहा है, 3, क्योंकि जी 7 पे आता है, डी 4 पे आता है। फिर डब्ल्यू से एस को देखें तो यहाँ पर 4 माइनस, और जी से क्या करेंगे, बी को देखेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस, क्योंकि जी 7 पे, बी 2 पे। और एन से एच को देखेंगे तो यहाँ पर 6 माइनस। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है जैसे यहाँ पर माइनस हुआ है। तो सेम तरीके से अभी हम यहाँ पर बता देंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एक्स है उसमें क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास यू आ जाएगा, एक्स हमारा 24 पे आता है। तो और के में क्या करेंगे, अभी हम 4 माइनस करेंगे
तो कि 11 पे आता है, 11 में से 4 माइनस करते तो 7 बचे, 7 पे जी आ जाएगा। और 18 पे 18 में से भी 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो 13 बचते, 13 नंबर पे एम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वी है, वी में 6 माइनस करेंगे तो वी हमारा 22 पे आता है, 22 में से 6 माइनस करते हैं तो 16 बचते हैं और 16 नंबर पे पी आएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए UGMP ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा UGMP। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 7 बॉक्स यानी कि क्रम व्यवस्था वाला। ठीक है, हमें ना यहाँ पर बॉक्स को ऊपर नीचे रखना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपको धीरे से समझना है। यहाँ पर कुछ नहीं, लाइन खींच के सोल्व करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 7 बॉक्स IJKLQR और S एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक ये रखे गए हैं, 7 बॉक्स है, 7 बॉक्स है। इसके बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हो, यानी कि जैसे हैं वैसे रखे हुए, ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ से मेन बात शुरू होगी। यहाँ पर आगे प्रश्न कह रहा है कि केवल Q को I के ऊपर रखा गया है, यानी कि केवल का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई भी नहीं होगा। तो मान लो ये Q है। ठीक है, मैं यहाँ पर Q को रखता हूँ और केवल Q को I के ऊपर रखा गया, तो ये मैंने Q को रख दिया। और किसके ऊपर का, I के ऊपर, तो I को इसके नीचे बनाता हूँ और केवल Q को I के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो I नीचे होगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि I और S के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी कि I और S के बीच केवल 2 बॉक्स रखे हैं। तो हम S को कहाँ पर रखेंगे, जिसे ऊपर तो रख नहीं सकते क्योंकि केवल Q को रखेंगे। तो I और S के बीच केवल 2, इसका मतलब एक बॉक्स यहाँ पर बीच में होगा, एक और यहाँ पर बीच में होगा, तब जाके यहाँ पर हम S को रखेंगे। क्यों, क्योंकि I और S के बीच में केवल 2 बॉक्स, मतलब इसके बीच में कोई 2 बॉक्स रहेंगे। आगे क्या प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए R को I के ठीक नीचे, यहाँ पर क्या लिखा है कि R को I के ठीक नीचे रखा गया है। तो R को ना I के ठीक नीचे रखा गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर R को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि केवल K को L के नीचे रखा गया है, यानी कि केवल K को L के नीचे रखा गया है। यहाँ पर टोटल अभी कितने बॉक्स है, 5, यानी कि यहाँ पर है ना नीचे रखा होगा, तब जाके 7 बॉक्स हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो रख ही नहीं सकते हैं। तो केवल K को L के नीचे, मतलब L यहाँ पर होगा और K यहाँ पर होगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारे पास बॉक्स बच गया है। कौन बचा है, तो I रखा गया है, J बचा है, तो J यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि एक स्थान यहाँ पर बचा है। तो ये हमने 7 बॉक्सों को रख दिया प्रश्नों के अकॉर्डिंग। अब हमें प्रश्न कह रहा है कि J के ऊपर दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा है। तो बता दीजिए कि J यहाँ पर है और J के ऊपर दूसरे स्थान पर हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, I दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, बाकी अच्छा नहीं लग रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें ना यहाँ पर प्लस माइनस गुणा भागित का अर्थ दे दिया जाता है। इनका पिता बहन पुत्री माता का अर्थ है, यानी हमें ना नीचे सीधे सीधे क्या करना होगा, इस समीकरण पे ध्यान देना है। ठीक है, हालांकि मैंने ब्लड रिलेशन पे फुल वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, 1 घंटे की क्लास है, आप देख सकते हो 1 घंटे में पूरा ब्लड रिलेशन खत्म है। मैंने बेसिक से बताया, वहाँ पर एकदम 2D लेवल पे चित्र के यानी कि डायग्राम के माध्यम से भी समझाया आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो ब्लड रिलेशन मोरी क्लासेस सर्च करके आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे जैसे P और Q के बीच में कौन सा चिन्ह है, भागित का है। और भागित का अर्थ क्या करा कि A भागित B का अर्थ है कि यहाँ पर A B का पिता है, तो सीधे बना देंगे P Q का पिता है। यहाँ पर A B की माता है, सॉरी A B की माता है, तो यहाँ पर भी P Q की माता हो जाएगी। तो सीधे सीधे ये जो P है ये Q की माता हो जाएगी। ठीक है, ये जो P है ये Q की माता हो जाएगी। तो Q की माता है तो Q को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि माता है तो वो ऊपर आएगी। ठीक है, आगे हम इन दोनों में देखेंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस, और माइनस का अर्थ कह रहा है कि A माइनस B का अर्थ है कि A B की बहन है। तो यहाँ पर भी Q R की बहन हो जाएगी। तो क्या करेंगे, Q R की बहन होगी तो R को इसके पास लिखेंगे, और ये बहन है तो इसमें माइनस लगा लेंगे। सारा मैंने अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, अगर आप फुल वीडियो देखोगे ना तो ये मैंने एकदम स्मूथली बता रखा है।
चलिए आगे यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में देखेंगे तो प्लस का चिन्ह है और प्लस का अर्थ करा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यहाँ पर क्या है, ए बी का पिता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आर एस का पिता हो जाएगा। तो आर एस का पिता हो जाएगा तो एस को हम और इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि आर जो है ना एस का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है और गुणे का अर्थ कह रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एस टी की पुत्री हो जाएगी। एस जो है टी की पुत्री होगी। अब देखिए पुत्री है तो माइनस तो लगा देते हैं। अब ऑलरेडी ये आर की पुत्री है और यहाँ पर कह रहा है कि एस की भी पुत्री, मतलब एस टी की भी पुत्री है, तो इसका मतलब ना टी इसकी पत्नी होगी। टी कौन होगी, इसकी पत्नी होगी, तब जाके ये इसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको सही ढंग से लिख लिया है। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि तो पी का टी से क्या संबंध, जहाँ पर भी से लगा वहाँ से मैंने क्या कहा था आपको उल्टा बताना। ये फुल वीडियो में पूरा सिखा रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप गलत भी कर देते हैं। तो यहाँ पर ना टी का पी क्या लगेगा, तो टी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और टी का पी क्या लगेगा, तो देखिए ये टी है, टी को आप खुद को समझ लीजिए, और टी का ये आर कौन है, पति। अब ये पति की बहन का पिता है यानी कि माता है, यानी कि ये इसकी भी माता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए टी हम है तो ये हमारे पति की ये कौन है, माता है। ऑप्शन में देखेंगे बहन की पुत्री नहीं, क्या पुत्री की पुत्री नहीं, पुत्री की पुत्री नहीं, यहाँ पर पति की माता है। तो ठीक है, ये अपने पति की माता है, तो ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए। अगले अक्षर कौन से होंगे ये आपको बताना। लेटर सीरीज है, फटाफट से बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, एम से क्यू, क्यू से यू, यानी कि एम 13 पे क्यू 17 पे कितना 4 प्लस, क्यू से यू 4 प्लस, यू से वाई 4 प्लस, वाई में 4 प्लस करेंगे, वाई 25 पे 25 4 कितने होते हैं 29, 29 नंबर पे सी आ जाता है अगला। तो इस तरीके से देखा जाएगा ना, तो यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, इसमें क्या हुआ 4 प्लस, क्यू से यू कितना प्लस 4 प्लस, यू से वाई कितना प्लस 4 प्लस। अगला लाने के लिए क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। सी हमें सभी ऑप्शन में दिया है। हालांकि जब सभी ऑप्शन में दिया जाता है तो आपको ना पहले वाले लेटर को चेक ही नहीं करना है, ठीक है, सीधे दूसरे से शुरू कर देना चाहिए। चलिए दूसरे को देखते हैं, क्यू से यू कितना प्लस हो रहा है, तो ये 17 पे, यानी कि यहाँ पर भी 4 प्लस, और यू से क्या है यहाँ पर वाई, फिर से यहाँ पर कितना प्लस 4 प्लस, और वाई से हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा सी, तो यहाँ पर भी 4 प्लस। तो अगला लाने के लिए क्या करेंगे 4 प्लस कर लेंगे, ये 3 नंबर पे 3 4 7, 7 नंबर पे जी आ जाएगा। तो सी जी ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में क्या आपको यहाँ पर तीसरे वाले को चेक करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। हालांकि अगर आप सीधे दूसरे से शुरू करते हो ना तो एक ही बार में आप इसे सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा CGI। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। 6 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न। इसके 2 कथन दिए, इसके 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले हमें कथन को सत्य मानना है और उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम कथन को समझते हैं। कथन कह रहा है कि सभी टेबल, यानी मान लो ये क्या है टेबल है, टेबल का मैं टी ले रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है, तो ये टेबल है अपना आप में, और इसका कहना कि सभी टेबल क्या है डिब्बे हैं, सभी की सभी टेबल क्या है डिब्बे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे सभी की सभी टेबल को हम डिब्बे के अंदर बना लेंगे, और डिब्बे का मैं समझने के लिए डी ले लेता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ डिब्बे, अब जो कुछ डिब्बे है वो क्या है डेस्कटॉप है, यानी कुछ डिब्बे क्या है डेस्कटॉप है। तो यहाँ पर कुछ डिब्बे के हिस्से को लेंगे और हम क्या करेंगे डेस्कटॉप बनाएंगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप यानी कि यहाँ पर मैं ये वाला डे ले लेता हूँ ताकि डेस्कटॉप समझ में आ जाए। तो कुछ डिब्बे डेस्कटॉप है, तो ये मैंने ऐसा बना लिया। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि कुछ टेबल डेस्कटॉप है। क्या आपको कुछ टेबल डेस्कटॉप दिखाई दे रही, कथन के अकॉर्डिंग तो नहीं, ना डायग्राम में दिखाई दे रही ना हमें कथन में कहा, तो इसे भी हम गलत मानेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि नहीं है, क्योंकि कहा ही नहीं ना, कथन में भी नहीं कहा और दिख भी नहीं रहा है। दूसरा कह रहा है कि कुछ डिब्बे टेबल है। क्या कुछ डिब्बे आपको टेबल दिखाई दे रहे हैं, तो ये 100% सही है कि कुछ डिब्बे टेबल है, तो ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल दूसरा अनुसरण करता है, तो दूसरा केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न है, ये वापस से उसी टाइप का प्रश्न, सेम अभी हमने जैसे सोल्व किया था वैसे ही करना है। डायग्राम बनाइए, कोशिश कीजिए। कथन कह रहा है यहाँ पर सबसे पहले कि सभी ड्राइंग, यहाँ पर कह रहा है कि सभी ड्राइंग, तो यहाँ पर क्या करेंगे ये ड्राइंग का मैं डी ले रहा हूँ,
और ये सभी के सभी अपना आप में क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, ये क्या है, ड्राइंग है। और कथन का कहना कि सभी ड्राइंग पहाड़ है, तो जितनी भी ड्राइंग है ना सभी के सभी पहाड़ है, तो ये पहाड़ के अंदर आ जाएगी। अब ये मत समझना कि यार ड्राइंग और पहाड़ कैसे हो सकती है, ये हमें कुछ नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, बस हमें सत्य मानना और डायग्राम बनाना है। सभी है तो उसके अंदर ले लो। अब आगे कह रहा कि सभी पहाड़, अब जितने भी जो पहाड़ है ना वो सभी के सभी समतल है। ठीक है, समतल है तो पहाड़ समतल कैसे हो सकते कहोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमें कथन के हिसाब से चलना पड़ेगा। समतल है तो समतल का मैं समझने के लिए ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया कथन के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो निष्कर्ष यहाँ पर दिया है कि कुछ समतल पहाड़ है। क्या यहाँ पर कुछ समतल पहाड़ है, तो आप कहोगे कि हाँ, जब सारे पहाड़ समतल के अंदर है तो कुछ होंगे, यानी कि पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि सभी ड्राइंग समतल है। क्या आपको सभी की सभी ड्राइंग समतल है, तो हाँ देखिए, जितनी भी ड्राइंग सभी की सभी किसके अंदर है, पहाड़ के अंदर है, और सारे पहाड़ समतल के अंदर है। इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर है तो सभी के सभी है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों की दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, दोनों अनुसरण कर रहे हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उत्तर की ओर अभिमुख 54 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गगन दाएं छोर से 13वें स्थान पर, यदि नितिन गगन के बाएं 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से नितिन का स्थान क्या होगा। यहाँ पर नितिन का पूछा है, ना कि आपको यहाँ पर किसका पूछा, यानी कि ना कि आपको यहाँ पर दोनों का बीच का पूछा। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मान लो ये 54 विद्यार्थी है। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 54 विद्यार्थी है, और या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर माइनस करके एक प्लस कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे 17 और 13 को, तो कितना हो जाएंगे 30, और 30 को क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे और क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 54 में से 30 माइनस करेंगे तो 24, 24 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से भी हमारे पास 25 आ जाएगा, और 25 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये तरीका लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर बाएं छोर से बताना। अगर आप इसको ऐसा नहीं करोगे और ऐसा देखता हूँ, जैसे देखिए ये 54 विद्यार्थी है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 54 विद्यार्थी में गगन दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, यानी कि ये दायां छोर है, ये वाला दायां छोर है, तो इस तरह से 13वें स्थान पर है, तो मान लो ये 13वें स्थान पर है। ठीक है, ये 13वें स्थान पर है। यदि नितिन गगन के बाएं से 17वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर तो ऑलरेडी कौन है, ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास कौन है, तो ये गगन है, और नितिन भी बाएं से, यानी कि यहीं से, इसी के यहाँ पर क्या कह रहा है, नितिन यहीं से इधर से 17वें स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि बाएं 17वें स्थान पर हो तो इधर 17वें स्थान पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 17वें स्थान पर है। तो कह रहा है कि पंक्ति में बाएं छोर से नितिन का स्थान क्या होगा। अब नितिन यहाँ पर है और इधर से इसका स्थान क्या होगा, बायां इधर है, तो बाएं छोर से इसका ये वाला स्थान क्या कौन सा होगा, बायां छोर से ये वाला स्थान कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो जब हम इधर से गिनते हैं तो नितिन एक का स्थान डबल गिना जाता है, तो ये तो 17 और इधर से हमारे पास और आगे आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या करा था कि इसमें से माइनस करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, दोनों को जोड़ा था, तो 30 में क्या करना था, एक प्लस करना था, तो यहाँ पर इस तरीके से 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 25वां सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे यहाँ पर भी कर सकते हैं, जो 12 छोर बाएं छोर बताने के लिए दोनों को जोड़ के माइनस ओ प्लस करना था। अगर आपको बीच का बताना होता तो हम क्या करते थे, बीच का बताने के लिए भी उसमें एक माइनस करते थे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, वापस सीरीज का प्रश्न है। आपको बताना कि यहाँ पर अगली संख्या कौन सी होगी। कोशिश कीजिए 152, 140, 134, 122, 116, 104 अगली संख्या आपको बताना है। तो ना तो यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा, ना घन दिखाई दे रहा। क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको ज़्यादातर कोशिश करना कि डिफरेंस से सोल्व करो, अंतर देखो, अंतर देखेंगे। कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक लो, अंतर देखो। जैसे 152 से 140 लिखा, कैसे लिखा, तो यहाँ पर 12 माइनस, और 140 से 134 कैसे लिखा, तो यहाँ पर 6 माइनस, 134 से 122 कैसे लिखा, तो 12 माइनस, यहाँ पर 12 माइनस। ठीक है, कितना, यहाँ पर भी 12 माइनस, पैटर्न दिख रहा हमें, 12 6 12, और 122 से 116 वापस से 6 माइनस, तो पैटर्न तो मिल गया हमें। और 116 से 104 फिर से यहाँ पर 12 माइनस। तो अब पैटर्न को समझेंगे तो 12 6 12 6 12, तो अगला लाने के लिए क्या करेंगे, वापस से 6 माइनस कर लेंगे।
तो 104 में जब हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो अगली जो संख्या हमारी होगी 98, 98, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 98 होगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा, अंतर से आसानी से सोल्व हो गया। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी 20 यानी कि 20 मई 2026 की अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, सीबीटी 1 की एग्जाम थी, उसमें पूछे गए प्रश्न, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी ओर से आपको सरल करवा रहा हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं, यानी कि इस वाले बाएं से दाएं वाले श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर हो। यानी कि आपको पता होगा स्वर कौन कौन से है, तो स्वर ए है, ए के बाद क्या है, तो ए के बाद ई है, ई के बाद क्या है, तो ई के बाद आई है, आई के बाद क्या है, ओ है, ओ के बाद क्या है, तो ओ के बाद यू है। ये टोटल हमारे पास 5 स्वर है। ठीक है, ये स्वर है, बाकी जितने भी लेटर होंगे 26 में से वो 21 व्यंजन है। तो ये स्वर है। अब हमें जो प्रश्न कह रहा है ना, वो कह रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले भी एक स्वर होना चाहिए और ठीक बाद भी एक स्वर होना चाहिए। दोनों स्वर को बीच में व्यंजन कितने हैं, तो देखिए सबसे पहले हम स्वर पे लाइन खींचते हैं। ये स्वर है, ये स्वर है, आगे जाएंगे तो ये स्वर है, फिर और आगे जाएंगे तो ये वाला भी स्वर है, आगे जाएंगे तो ये स्वर है, और उसके बाद ये वाला स्वर है, इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि दोनों स्वर के बीच कोई सिंगल व्यंजन लेटर दिख रहा है, तो आपको अगर नहीं दिख रहा है, इनके बीच में भी कोई भी नहीं है, यहाँ पर स्वर यहाँ तो है ही नहीं, ये भी सिंगल है, ये भी अलग अलग। तो हमें यहाँ पर पूछा था कि दोनों के मतलब व्यंजन के ठीक पहले भी स्वर होना चाहिए और ठीक बाद भी होना चाहिए, तो ऐसा हमें कोई भी नहीं दिख रहा है इसमें, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आप देख लीजिए सीरीज में, वीडियो को रोक लो और देख सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। 11 नंबर का प्रश्न है, वापस से वही ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, जैसे हमने अभी देखा था ना दूसरे या तीसरे नंबर का क्वेश्चन, वैसा ही है। सीधा हम क्या करेंगे, इस पे वार करेंगे। यहाँ से इन दोनों में रिलेशन देखिए, यहाँ पर क्या है, स्टार है। स्टार का अर्थ कह रहा है कि ए स्टार बी का अर्थ है कि यहाँ पर ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू एफ का पिता हो जाएगा। जो डब्ल्यू हो वो एफ का पिता होगा, तो एफ को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। डब्ल्यू एफ का पिता है तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन दोनों में देखेंगे तो बराबर का चिन्ह है, और बराबर का अर्थ कह रहा है कि ए बराबर बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी एफ के की बहन हो जाएगी। एफ क्या हो जाएगी, के की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस लगा लेंगे क्योंकि इसकी बहन है। आगे यहाँ पर डॉलर है, इन दोनों में डॉलर है। डॉलर का अर्थ कह रहा है कि ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी के एल का भाई हो जाएगा। के क्या हो जाएगा, एल का भाई, तो एल को यहाँ पर इसके पास लिखेंगे, और के एल का भाई है तो के पे हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि ये एक लड़का है, इसका भाई है। आगे यहाँ पर हमारे पास एट द रेट है, और एट द रेट का अर्थ क्या कह रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एल जो है जी की पत्नी हो जाएगी। एल क्या हो जाएगी, जी की पत्नी, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और एल अगर जी की पत्नी है तो ये पति होगा। ठीक है, तो इनमें भी हमने क्या करा, रिलेशन बना लिया। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर संबंध बताएंगे कैसे, कि जैसे यहाँ पर क्या है कि तो डब्ल्यू का जी से क्या संबंध है, जहाँ भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना कि जी का डब्ल्यू क्या लगेगा, बताइए। और ब्लड रिलेशन पे जो मेरा फुल वीडियो है ना, ज़रूर देख लेना, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा यार, 1 घंटा तो यूँ ही निकाल देते होंगे आप। तो बताइए जी से यानी कि जी का डब्ल्यू क्या लगेगा, तो ये जी है, और जी की एल इसकी पत्नी है, और अगर देखा जाएगा तो ये पत्नी का कौन है, तो पिता है, ये पत्नी का पिता है, तो ये अपनी पत्नी का पिता है, तो पत्नी का पिता ऑप्शन हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगर पत्नी का पिता नहीं दिया जाता तो क्या कहते हैं, हम ससुर कहते हैं। क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। 12 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है। अब बताइए ऐसे कितने स्वर है। स्वर कौन कौन से, अभी मैंने बताया था आपको, ए है, ए के बाद हमारे पास ई है, ई के बाद अगला आई है, आई के बाद ओ है, ओ के बाद यू है, ये कौन है, स्वर है। तो बताइए ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें हमें क्या कह रहा है, इन वाली श्रृंखला में बाएं से दाएं वाले में, कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए और ठीक बाद एक स्वर होना चाहिए। तो चलिए हम निशान लगा देते हैं कहाँ कहाँ स्वर है। सबसे पहले ये स्वर है, ये भी स्वर है, इसके बाद ये स्वर है और ये स्वर है, उसके बाद हमारे पास और ये स्वर है, ये स्वर है, बाकी एक और ये स्वर है। ठीक है, तो बताइए सबसे मेन बात लास्ट वाला पॉइंट है, देखिए ठीक बाद भी एक स्वर होना चाहिए।
तो इसके ठीक बाद एक स्वर है, तो ठीक है ये से है। इसके बाद ठीक एक व्यंजन है, तो यहाँ पर मतलब स्वर है नहीं, यहाँ तो व्यंजन है तो ये नहीं होगा। इसके ठीक बाद एक स्वर है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। क्या इसके ठीक एक बात एक और स्वर है, तो आपको हो गया हाँ है, तो ये हो सकता है। इसके ठीक बात एक स्वर है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास दो बचे हैं। अब पहली शर्त क्या थी कि पहले हमें व्यंजन होना चाहिए, तो इसके ठीक पहले व्यंजन है तो हाँ है। और एक हमारा ये इसके ठीक पहले व्यंजन है, तो यहाँ पर भी है। मतलब यहाँ पर हमें दो ऐसे स्वर देखने को मिल रहे हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन है और ठीक बाद एक स्वर है। तो दो देखने को मिले हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे दो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी सेम टाइप का प्रश्न है। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 13 पे। 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से मतलब समूह युग्मों में से किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं। देखिए एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था कि सेम ऐसा प्रश्न था, ठीक है, कि आपको अलग छाट के बताना था और निश्चित तरीके से एक समान। तो उसका ये कहना था कि निश्चित तरीके से इसका मतलब उसको वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चित तरीके से मतलब है ना उसमें सभी में सेम लॉजिक लग रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जैसा सब में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे बी से ई को देखेंगे, तो बी 2 नंबर पे ई 5 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 3। एस से बी को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 3। और ओ से आर को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3। और डब्ल्यू से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो पहले लेटर में हमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं मिल रही है, दूसरे को चेक करते हैं। मतलब अब दूसरे में देखेंगे तो एम से क्यू को देखेंगे, तो एम 13 पे क्यू 17 पे, मतलब 4+। जेड से डी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4+। और ए से ई को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4+। और ई से जे को देखेंगे तो यहाँ पर 5+। तो अब आपको यहाँ पर कोई अलग दिखाई दे रहा है तो आपको होगा कि इसमें 3 और 5+ है, बाकी में 3 4 3 4 है। तो ये वाला इनसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ठीक है। बस आपको ना फटाफट से सोल्व करना चाहिए, बिना पेन उठाए भी सोल्व करना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। 14 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधारित दी गई श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताइए अगले लेटर कौन से होंगे। लेटर सीरीज का है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर देखिए जी से बी देखोगे तो कितना माइनस हो रहा है, जी 7 पे यानी कि 5-। बी से डब्ल्यू फिर 5-। डब्ल्यू से आर फिर 5-। तो आर में 5 माइनस करेंगे तो एम आ जाएगा। एम हमें ऑप्शन में दिया है, तो क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो सकता, नहीं। तो यहाँ पर है ना ऑप्शन नंबर बी हो नहीं सकता। देखिए इसमें क्या हुआ था, हमने देखा था, तो जैसे जी से बी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 5 माइनस हुआ है। बी से यहाँ पर हम किसको देखेंगे, डब्ल्यू को, कितना माइनस हुआ है 5। और डब्ल्यू से क्या करेंगे, यहाँ पर आर को देखेंगे तो कितना माइनस हुआ 5। तो अगला लाने के लिए क्या करते हैं, 5 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। पहला लेटर क्लियर है। हम यहाँ पर दूसरे को देखते हैं। दूसरा टी से क्या करेंगे, एक्स को देखेंगे तो +4 है। एक्स से क्या करेंगे, बी को देखेंगे तो फिर से +4 है। और बी से एफ को देखेंगे तो फिर से +4 है। तो अगला लाने के लिए +4 करेंगे तो एफ में 4 यानी कि यहाँ पर जे आ जाएगा। तो एम जे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। लास्ट के 2 लेटर आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न है और ये हमारा जो प्रश्न है हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोशिश करना यहाँ पर मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले दिशा बना लेते हैं। ये हमारे पास दिशा है, ऊपर की ओर उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण है, राइट में पूर्व। ये बनाने की ज़रूरत नहीं आपको, बस मैं यहाँ पर समझाने के लिए बना रखा हूँ। आप सीधे ब्लैंक पेज पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मिस्टर यहाँ पर योरली बिंदु ए से ड्राइविंग करना शुरू करता है, यानी कि ड्राइविंग करना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि और पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर ड्राइविंग करता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको, वापस से पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर मिस्टर योरली बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, इतना क्लियर है। तो मान लो ये बिंदु ए है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये क्या है, बिंदु ए है और पश्चिम की इधर है, इस साइड है। तो ये पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। तो ये मैंने 11 लिख लिया है, 11 किलोमीटर ड्राइव करा है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से इस साइड जा रहा है, तो इसका बायां किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और नीचे कितना कर रहा है वो 13 किलोमीटर। तो ये मैंने क्या करा, 13 किलोमीटर करा तो 13 लिख लिया। फिर बाएं मुड़ता है और
30 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ तक आया था और नीचे गया, और इस साइड इसका बायां किधर हो जाएगा, जैसे आप उल्टा घूमोगे तो बायां आपका इस साइड होगा, तो यहाँ पर कितना कर रहा है 30 कर रहा, तो यहाँ तक तो 11 होगी, यानी कि आगे हमें और बढ़ना होगा। तो ये टोटल 30 करा, तो यहाँ पर मैं 30 लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे करा कि फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता और 26 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये यहाँ से इधर जा रहा था, ठीक है, यहाँ से क्या करा वो उधर गया है, यहाँ गया है, और फिर बाएं मुड़ेगा तो बाएं ऊपर है। और 26 कह रहा तो 13 तो यहाँ तक है, ये जो 13 है ये सामने वाली 13, तो 13 यहाँ तक है। जब 26 है तो इसको और ऊपर चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना चला है, तो ये 26 किलोमीटर ड्राइव करा है, ठीक है, कितना 26 किलोमीटर। फिर कह रहा कि फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव ही करता है, यानी कि यहाँ से ऊपर गया और बाएं मुड़ेगा तो बायां इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 5 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा कि फिर वह बाएं मुड़ता है, और यहाँ पर कह रहा है कि 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो बाएं यहाँ से इधर आ रहा था, बायां नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर 8 किलोमीटर मतलब ये इतना आएगा, ठीक है, ये इतना आएगा। क्यों इतना आएगा, क्योंकि देखिए 13 यहाँ पर है, 13 इधर बचेगी, तो इधर नीचे 5 भी तो बचेगा, इसीलिए। अब यहाँ पर कह रहे कि अंत में वे वह दाएँ मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता, फिर दाएं मुड़ेगा, तो दाएं किधर होगा, वो इस साइड हो जाएगा, ठीक है, किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो वो कितना चल रहा है, तो ये 14 किलोमीटर ड्राइव कर रहा था, मैं यहाँ पर 14 लिख लेता हूँ, ठीक है। और कह रहा है कि तथा बिंदु P पर रुक जाता है, तो ये जो बिंदु है ये P है, तो P पर रुक गया है। अब आगे प्रश्न करा है कि बिंदु A पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो अब प्रश्न को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 11 है, इसका मतलब यहाँ तक तो 11 होगी, ये वाली 11 होगी, ठीक है, ये 11 होगी, तो 11 से 11 कट जाएगी। अब ये 11 है तो 30 में से 11 घटाएंगे तो इधर 19 बचेगी, डिस्टेंस कितनी बचेगी, यहाँ पर हमारे पास 19 बचेगी, ठीक है। अब 19 बची है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 13 है, तो इसके सामने यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी 13 होगी, 13 होगी, तो 13 से 13 कटेगी, तो ऊपर यहाँ पर कितनी बचेगी, 13 बचेगी, ठीक है, कितनी बचेगी, 13। टोटल 26 है, तो 26 में से 13 कट गए तो 13 ही बचेगी। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली डिस्टेंस कितनी बच रखी है, तो ये वाली डिस्टेंस नीचे 19 है, तो यहाँ पर भी 19 बचेगी, ठीक है, कितनी 19 बचेगी। तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितने 19 है। अब ये 19 है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 13 है, तो ठीक है, ये 13 है, 13 में से इधर ये 5 आ चुका है, सॉरी मतलब इस साइड ये 5 आया, इसका मतलब ये वाली इसके सामने 5 होगी, ठीक है, ये 5 आए, और नीचे 8 आ चुका है, तो इधर भी 8 होगी, तो 13 में से 8 ये नीचे आ चुका है, तो इसके नीचे जो है ना बचेगी वो 5 बचेगी, ठीक है। तो ये 8 आ चुका है, लेकिन ये टोटली इतनी सी डिस्टेंस है ना, यहाँ पर 5 बचेगी, ये कितनी बचेगी, 5 बचेगी, तो 8 से 8 कट जाएगी क्योंकि नीचे आ चुका है। अब ये वाली 5 है। अब ये यहाँ पर क्या करा, यहाँ से ना 14 इधर आ चुका है, तो देखिए ये वाली कितनी थी, ये वाली 5 थी और ये वाली 14 है, तो 14 5 दोनों ये कितनी हो जाएगी, 14 5 19 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये वाली 19 है तो ये वाली भी 19 है, तो 19 से ये वाली 19 भी कट जाएगी, ठीक है, ये 19 कट गई है। अब हमारे पास इस साइड से देखा जाएगा तो सिर्फ ये वाली बची है। अब यहाँ से इसको नीचे आना है, ए पर आने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा, तो कितना आना पड़ेगा, तो ये 8 ये वाली थी और यहाँ पर 13 में से 5 बची थी, तो अगर ये वाली 5 है तो ये वाली भी 5 होगी, तो इसको ना 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर आना पड़ेगा। तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप वीडियो को पीछे करके भी वापस से समझ सकते हो, थोड़ा सा आपको ऐसा लगा हो कि नहीं समझ में आया। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर अभिमुख, यानी कि यहाँ पर 42 लोगों की एक पंक्ति में यहाँ पर अमला बाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि स्नेहा के दाएं ओर केवल 12 लोग बैठे हैं तो अमला और स्नेहा के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर तो दोनों को जोड़ के हमें क्या करना होगा, एक माइनस कर देना होगा। तो एक दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 में से 42 12 में से एक माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ वापस से, यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं, तो यहाँ पर टोटल 42 लोग हैं। अब इसका कहना है कि देखिए पंक्ति में ये अमला बाएं छोर से 18वें स्थान पर, यानी कि इधर से यहाँ से ये बायां छोर है और अमला बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो मान लो ये 18वें स्थान पर है, ठीक है। और कहला है कि यदि स्नेहा के दाईं ओर केवल 12 लोग बैठे हैं, यानी कि इसके इधर यानी का स्नेहा मान लो यहाँ पर है, स्नेहा कहाँ पर है, तो स्नेहा यहाँ पर है और इसके बाईं ओर केवल 12 लोग बैठे, मतलब ये यहाँ पर जो होगी ना इधर इसके अंदर केवल 12 ही लोग बैठेंगे, ठीक है।
तो ये अब मैं 12 लिख देता हूँ। इसके अंदर इस साइड केवल 12 ही लोग होंगे, ठीक है। इसके अंदर तो इसका मतलब ये 13वें स्थान पर होगी, या इसको जोड़ दो आप। हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनके बीच कितना होगा। अगर इसके इधर केवल बाईं ओर से, मतलब स्नेहा के यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए स्नेहा का दाईं ओर केवल 12 लोग बैठे, इसका मतलब ना इसका जो स्थान होगा वो 13वां स्थान होगा। क्यों? क्योंकि ये 13वें नंबर पे होगी जब इधर 12 लोग बैठे होंगे केवल, तो ठीक है। अब हमें इनके बीच में कहा, तो अगर इनके बीच की बात करते हैं तो इनके बीच में अमला और स्नेहा का बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले 18 से इधर जाना है और उधर जाना है, तो सबसे पहले इसमें से माइनस करते हैं। अब 42 में से 18 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। और 24 में से 13 को माइनस करोगे तो 24 में से 13 को माइनस कर दोगे तो हमारे पास यहाँ पर 11 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 24 में से 13 को माइनस करेंगे तो 11 बचेंगे, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कितने यहाँ पर टोटल इतने लोग हैं ना, तो अगर आप 18 से आगे जाओगे तो ये इधर आओगे तो हमारे आपको 11 ही लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधारित पर एक निश्चित तरीके से ZACY का संबंध VWYU से उसी प्रकार QRTP का संबंध MNLP से PL से, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए CDFB का संबंध निम्न में से किससे है, बताइए। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सबसे पहले देखेंगे जिससे यहाँ पर देखिए Z से V को देखेंगे, तो Z 26 पे, V 22 पे, कितना माइनस है, तो यहाँ पर 4 माइनस है। और A से W को देखेंगे तो A हमारा 27 मान और इसको यहाँ पर वापस से 4 माइनस है, ठीक है। और C से क्या करेंगे, Y को देखें तो यहाँ पर 4 माइनस है। और Y से U को देखें तो यहाँ पर भी 4 माइनस है, सभी में 4 माइनस है। Q से M को देखेंगे 4 माइनस है। R से N को देखेंगे 4 माइनस है। T से P 4 माइनस है। P से L 4 माइनस है। लॉजिक 4 माइनस वाला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी में हम 4 माइनस करेंगे। C में 4 माइनस करेंगे तो V आ जाएगा, Y आ जाएगा। D में 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर Z आ जाएगा। और F में 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा। और B में 4 माइनस करेंगे तो 28 4 यानी कि 24 यानी कि X आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे कि X Y Z B X ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है वही वाला कि आपको यहाँ पर ग्रुप से संबंधित नहीं ये बताना। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके बताना। तो बताइए, अभी हमने देखा भी था KGD कैसे लिखा है, कितना कितना प्लस हो रहा है, देखिए। K से G को देखेंगे तो K हमारा 11 पे, G 7 पे यानी कि 4 माइनस। S से O को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 माइनस। Q से M को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 माइनस। V से R को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 माइनस, यानी कि सभी में 4 माइनस हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे से तीसरे को देखते हैं। G से D को देखेंगे तो G 7 पे, D 4 पे, यहाँ पर 3 माइनस। और O से P को देखेंगे तो यहाँ पर तो यार 1 प्लस हो रहा है, कितना, 1 प्लस। और M से J को देखेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस, पैटर्न दिख गया होगा आपको। R से O को देखेंगे 3 माइनस, तो केवल इसमें हमें अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें 1 प्लस हो रहा है, OP 1 प्लस हुआ है, तो ये हमारा इन तीनों से अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि वापस से हमारे पास देखिए एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पर है ना, देखिए सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि वाई एक याक लोग जीप, यानी कि ये जो शब्द लिखे हैं इनका कूट में यहाँ पर दूसरे कलर में लिख रहा हूँ, इनका कूट ये लिखा है। और यहाँ पर ये जो शब्द लिखा ना ये वाले, इनका कूट इनके सामने लिखा। तो इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि आपको ऐसे प्रश्नों को क्या करना होगा, कॉमन देख के काटना होगा। तो यहाँ पर हम कॉमन देख के काटेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जीप का पूछा है। तो कॉमन हमारे पास जीपी दिया है, तो जो कटेगा वो इसका कोड आ जाएगा। तो कौन है इधर, टीसी है, तो टीसी इसका कोड आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, टीसी इसका कोड आ जाएगा। तो टीसी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब, सॉरी डी वाला, डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान सा है। बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। अंकों को नहीं, संख्याओं को सीधे सीधे बदलना है। तो ऑप्शन से उठा के बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने पिछले 3 प्रैक्टिस सेट में आपको सिखाया है, तो यहाँ पर तो आप कर ही लोगे। तो ऑप्शन से उठा और संख्या चेंज करके समीकरण को सोल्व करो। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि 13 और 15 को बदलने पर हो जाएगी, तो क्या हम बदल के देखते हैं पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
जहाँ पर 13 होगा वहाँ पर हम 15 कर लेते हैं, और जहाँ पर 15 होगा वहाँ पर हम 13 कर लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण को बोर्डमास रूल पे सोल्व करते हैं। मान लो कोष्टक सबसे पहले सोल्व होता है तो कोष्टक को सोल्व कर देते हैं। 12 8 कितने हो जाएंगे, 12 8 96 हो जाएंगे, और इधर हमारे पास कोष्टक सोल्व करेंगे तो 9 चौक 36, यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं समीकरण को नीचे लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे। सबसे पहले क्या है, 96 है और भागित है तो मैं भागित का चिन्ह लगाता हूँ। उसके बाद प्लस उसके बाद क्या है, 6 है। ठीक है, 6 को लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 4 है तो 4 को, और गुणा क्या है 15 है तो 15 को लिखूँगा, और 15 के बाद हमारे पास क्या है माइनस, माइनस के बाद अगला हमारा भाग देने पर 4 आया तो 4, और अगला क्या करेंगे गुणा करके ना यहाँ पर 13 लिख लेंगे। ठीक है, 13 और प्लस 25। ठीक है, ये समीकरण को मैंने उतार लिया। इसमें मैंने ना इतने हिस्से को सोल्व किया था और मैंने इतने हिस्से को सोल्व किया, 2 हिस्से को सोल्व कर लिया हूँ। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे बोर्डमास रूल के हिसाब से, और भाग भी करते हैं। सबसे पहले तो भाग करते हैं, तो भाग देने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 9 कम 9 चौक 36, 6 कम 6 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 6 36, यानी कि 16 छिंग 96 होते तो यहाँ पर 16 बार में कट रहा है। प्लस का उतारेंगे, और देखिए हमने इतने हिस्से को करा, अब इतने हिस्से को भी कर सकते हैं। तो 15 चौको कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ, यहाँ पर 15, हाँ ठीक है। उसके बाद माइनस उतारेंगे, और 13 चौको कितना हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं 52 लिख लेता हूँ, और प्लस का ऊपर से 25 उतार लेता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब प्लस प्लस कर लो, उसके बाद माइनस कर लो, क्योंकि बोर्डमास रूल कहता है कि उससे पहले प्लस करना है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, 60 और 16 को तो कितना हो जाएंगे 76, और 76 में 25 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 101 हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर से क्या करते हैं हम यहाँ पर -52 उतार लेते हैं। तो इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 49 आ जाएंगे, और हमें क्या कहा था कि समीकरण को सोल्व करने पर 49 आना चाहिए, तो 49 आ चुका है। मतलब ऑप्शन नंबर ए से ही समीकरण संतुलित हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो हमें और भी ऑप्शन चेक करना पड़ सकता था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न दिया है, वापस से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में कोल्ड को 49-28 के रूप में कोडबंद किया जाता है, और क्लॉक को यहाँ पर 74-28 के रूप में कोडबंद किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में डी का कोड क्या होगा। मैंने क्या बताया था, इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो आपको लेटर में कॉमन देखना, संख्या में कॉमन देख के काटना, आपको अलग से कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उनके ही कोड भी आपको चुराना पड़ सकता है। ठीक है, तो कॉमन देख के काटते हैं। सबसे पहले सी कॉमन है, सी को काटा, एल कॉमन है, एल को काटा, ओ कॉमन है, ओ को काटा, बाकी नहीं है। संख्या में हमारे पास 4 कॉमन है, 4 को काटेंगे, 2 कॉमन है, 2 को काटा, 8 कॉमन है, 8 को काटा, बचा हुआ एक दूसरे का कोड होगा। यहाँ पर जी बचा, यहाँ पर 7 बचा, एक दूसरे का कोड हो जाएंगे। यहाँ पर डी, इधर 9, तो यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। 22 नंबर का है, वापस से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से BEGH का संबंध HKMN से है, उसी प्रकार FIKM का संबंध LOQS से है। समांतर का अनुसरण करते हुए LNPS का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसे हम एक एक लेटर को देखेंगे। बी से एच को देखिए कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है। और ई से के को देखेंगे तो ई तो हमारे पास 5 नंबर पे, के हमारे पास 11, मतलब यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है। कितना प्लस, 6 प्लस। ठीक है, और जी से क्या करेंगे, एम को देंगे 7 6, यानी कि यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 6 प्लस हुआ है। और एच से एन को देखेंगे, एच 8 पे, एन 14 पे, तो यहाँ पर भी 6 प्लस, यानी कि सभी में 6 प्लस वाला लॉजिक है। क्या नीचे भी वही है क्या, तो कोशिश करेंगे चेक करने का। एफ से एल 6 प्लस हो रहा है, आई से ओ 6 प्लस हो रहा है क्योंकि आई 9 पे, एम 15 पे, और के से क्यू 6 प्लस है, एम से 6 प्लस है। सभी में 6 प्लस वाला लॉजिक है, ये वाला लॉजिक है, तो सभी में 6 प्लस कर लेंगे। एल कितने नंबर पे आता है, 12, 12 में 6 को जोड़ेंगे तो पहला लेटर आर हो जाएगा। आर केवल एक ही ऑप्शन में, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। और हाँ, मुझे ये कमेंट करके बता दो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है यार, एक कमेंट करो। ऐसे हालांकि 2-3 ऐसी गर्ल्स हैं, उनके कमेंट हमेशा मेरे पास आते हैं, ऐसे दौड़े बॉयज़ भी है 3-4, तो हमेशा मुझे कमेंट करते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है उनके कमेंट देख के कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, मोटिवेट होता, मतलब मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो थोड़ा सा आप कमेंट कर सकते हो यार।
तो देखिए ये हमारा वापस से बैठक अवस्था का प्रश्न है। प्रश्न क्या करा, देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न करें कि 7 व्यक्ति TEARIN और G एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जैसे आप बैठे हो या आप लेटे हो वैसे कि वैसे ये भी बैठेंगे, ठीक है। जैसा आपका दायां वैसा इनका दायां, जैसा आपका बायां ऐसा इनका बायां, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करा कि N और I के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए मान लो ये N है और ये बेडी है, ठीक है, ये उत्तर की ओर बैठा है। तो इनके बीच में केवल 3, तो हो सकता है कि इनका स्थान चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन इनके बीच में ना केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो इनके बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे तो I यहाँ पर हो जाएगा। तो I और N के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। I इधर भी हो सकता है और N इधर भी हो सकता है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, हम पलटा भी सकता, भी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे प्रश्न करें कि T I के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। जो T है I के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर T बैठा होगा, ठीक है। आगे प्रश्न करें कि E के दाएं कोई नहीं बैठा है। इसका मतलब ये है कि E के दाएं कोई नहीं बैठा तो E इधर बैठा होगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो ठीक है E यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। E के दाएं कोई भी नहीं बैठेगा, मतलब कोई व्यक्ति बैठेगा ना, वो इसी साइड बैठेगा। अभी तो 6 लोग बैठे हैं। आगे करा कि E और T के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ पर है ना हमें E का स्थान आगे बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि E और T के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो E यहाँ पर आएगा, तब जाके इसके बीच में कोई बीच में व्यक्ति आएगा, तब E और T के बीच में, देखिए E और T के बीच में केवल 2 व्यक्ति आएंगे। टोटल हमारे पास ये 7 लोग भी हो चुके हैं, ठीक है, 7 लोग। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग E और T के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो ठीक है 2 व्यक्ति है। आगे कह रहा कि A R के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। जो A है वो R के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। तो R को अगर हम यहाँ पर बिठाते हैं और A को यहाँ पर बिठाते हैं, तो यहाँ पर देखिए A R के दाएं ठीक पड़ोस में आ जाएगा, ठीक है। अब एक व्यक्ति हमारे पास बच गया है। कौन बचा है? तो हमारे पास जो बचा E तो हो गया है, A भी हो गया है, हमारे पास R बचा, R भी हो गया, T भी हो गया है, इसमें N भी हो गया, G बचा है। तो G इस स्थान पर आ जाएगा जो स्थान बच गया था, ठीक है। अब हमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि G और A के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। A और G के बीच हमारे पास 2 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा आपको सोल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। 24 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर देखिए वापस से आपको बताना कि समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है, ग्रुप से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 3 एक जैसे एक अलग होगा। कोशिश कीजिए, अभी हमने देखा था ऐसा प्रश्न, देखो एक ही शिफ्ट में यार, देखो प्रश्न कितने सारे रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने एक का लॉजिक समझ लिया, यानी कि एक का मेथड समझ लिया, तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो देखिए B से क्या करेंगे, H को देखेंगे कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है। H से N को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना 6 प्लस हो रहा है। E से K को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है। और L से R को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है। तो पहले लेटर में तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में देखते हैं। D से J को देखेंगे तो फिर से 6 प्लस हो रहा है। और J से P को देखेंगे तो फिर से यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है। H से M को देखेंगे तो यहाँ पर है ना 5 प्लस हो रहा है, ठीक है, कितना 5। और N से T को देखेंगे तो फिर से 6 प्लस हो रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है? तो आपको ये वाला पीछे 5 प्लस हो रहा है, मतलब ये तीनों से अलग है, बाकी में सभी में 6 प्लस प्लस हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का वापस से बैठक अवस्था का प्रश्न है। प्रश्न करा कि AYBXCUDPDQEPFV और GT एक गोल मेज के परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। ये गोल मेज है, ये गोल मेज है और इसके परित अभिमुख केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, तो ये इसका केंद्र हो जाएगा, ठीक है। कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 लोग है, तो 7 लाइन खींचूंगा। 1 केंद्र की ओर देख रहे तो ये 2 के बाद ये 3 के बाद ये 4 के बाद ये 5 और ये 5 और 5 के बाद ये 6 और 6 के बाद ये 7 लोग हैं जो कि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है कि CUFV के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए मान लो ये क्या है, CU है, ठीक है, ये CU है और जो CU है ये FV के बाएं, तो FV को ना हम यहाँ पर बिठा देंगे, FV को यहाँ पर बिठा देंगे तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप बैठे होंगे ना ऐसा कैसा, तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर यानी कि CUFV के बाएं दूसरे स्थान पर, तो ये हमने बिठा दिया। आगे करा कि GT CU के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है।
जो GT है CU के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो CU यहाँ पर इसका बायां इस साइड हो जाएगा, तो GT कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसके बाएं दूसरे स्थान पर, तो मैंने GT को बिठा दिया। आगे प्रश्न करें कि वैसे छोटे अक्षर को लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन लिख देते हैं। आगे करें कि DQ EP के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। जो DQ है EP के ठीक बाएं, तो हम यहाँ पर अगर EP को बिठाते हैं, EP को हम यहाँ पर बिठाते हैं, तो इसके ठीक बाएं, क्योंकि इधर घूम के बैठा तो इसका बाएं साइड होगा, तो DQ यहाँ पर DQ को बिठा देंगे, तो DQ जो है ना EP के ठीक बाएं पड़ोस में बैठेगा। ठीक है, ये हमने बिठा दिया। उसके बाद आगे कह रहा है कि AY EP के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो AY है EP के दाएं, तो EP यहाँ पर इसका दायां इस साइड हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब AY यहाँ पर आ जाएगा, AY यहाँ पर आ जाएगा। आगे हमारे पास एक स्थान और बचा और एक व्यक्ति भी बच गया, तो BX यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पर हमें कि देखिए BX के बाएं से गिनती करने पर BX और EP के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो BX कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसके बाएं से गिनती करें तो इधर से करेंगे, तो इसके बाएं से गिनती करने पर हमारे पास EP के बीच कितने व्यक्ति, तो EP यहाँ पर है। और इनके बीच में देखा जाए तो इधर से गिनने पर तो इनके बीच में 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास B वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। 26 नंबर का प्रश्न दिया है, गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी कि हमें समीकरण में सीधे चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस से, तो जहाँ पर भी प्लस होगा वहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। और कह रहा है कि माइनस का अर्थ गुणा है, तो जहाँ पर भी माइनस होगा वहाँ पर हम गुणा लगा लेते हैं। और गुणा का अर्थ यहाँ पर कह रहा है कि भागित है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा, वहाँ पर हम भागित लगा देते हैं। और भागित का अर्थ इसका कहना है कि प्लस है, जहाँ पर भागित होगा वहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। और कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सोल्व करने पर क्या होगा, तो सोल्व कर लेंगे समीकरण को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इसमें भाग देने पर कितना आएगा, तो 15 तिरिया 45 और कितना बचेगा 3, 15 दूना 30। ठीक है, यानी कि 32 आया है। इसमें भाग देने पर 32 आया है, यानी कि समीकरण को हम एक काम करते हैं, इधर उधर उतार ही लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका मैं सबसे पहले गुणा करता हूँ, तो 9 दिन 18 का 8, हासिल का 1 और 9 चौक 36, 9 छिंग 54, 1 55, यानी कि गुणा करने पर हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 558। और आगे प्लस का वैसे उतारेंगे और 94 को भी वैसा ही उतारेंगे और माइनस का भी वैसा ही उतारेंगे और अभी इसमें भाग दे देंगे। तो भाग देने पर तो आपको पता होगा 15 तिरिया 45 और 15 दूना 30, यानी कि यहाँ पर 32 आ गया था। ठीक है, तो ये हमने समीकरण में भाग और गुणा दोनों कर लिया है। अब प्लस कर लेंगे, तो 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12 का 2, हासिल का 1 और 9, और देखिए 8 में 4 को जोड़ेगा तो 12, 12 का 2, हासिल का 1 और 5 में क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे तो 14, 14 और 1 15 हो जाएंगे, 15 का 5, हासिल का 1, 5 और 1 6 हो जाएंगे, 652 आया है। ठीक है, 652 आ चुका है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा और 6 का 6, मतलब यहाँ पर जो है ना हमारे पास समीकरण को सोल्व करने पर 620 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। 27 नंबर का उसी चैप्टर का है, गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, बता दिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से कह रहा है कि ए का अर्थ क्या है, भागित है, तो एक ही जगह हम यहाँ पर ना सीधा भागित का चिन्ह लगाएंगे। और बी का अर्थ इसका कहना कि गुणा है, तो यहाँ पर इसकी जगह गुणे का चिन्ह। सी का अर्थ इसका कहना कि प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस। और डी का अर्थ इसका कहना कि माइनस है। इस समीकरण को सोल्व करना है। तो देखिए भाग देने पर देखिए 9 का 21 में सीधे सीधे भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए समीकरण में सबसे पहले क्या है 41 है और माइनस भी है, अगला हमारे पास 44 है और अगला हमारे पास प्लस भी है और अगला हमारे पास 9 है। तो यहाँ पर है ना ये दोनों, इसका भागित का मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 9 बटे कैसे लिख सकते हैं, 9 बटे हम 21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गुणा 7 ये भी लिख सकते हैं भागित को बटे में। ठीक है, गुणे में लाने के लिए क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। अब काटो, क्योंकि सीधे सीधे भाग नहीं जा रहा तो हमें बटे में लिखना पड़ेगा। अब काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 त्रिया 21, यानी कि 3 बार में गया, क्योंकि ये 1 बार में जा रहा है, तो 7 एकम सब 7 त्रिया 21। और इससे काटेंगे इस 9 को तो 3 त्रिया 9 और इस 3 का, ये 3 त्रिया 9 और 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे, ये 1 बचा तो 3 एकम 3 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 41 माइनस 44 प्लस हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास 3 त्रिया 9 और हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा यार, देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा 7 त्रिया 21, 3 त्रिया 9 और 3 त्रिया 9, तो इसके बाद यहाँ पर 3 आया और 3 आया, तो इसके बाद क्या करेंगे इसमें हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो सबसे पहले मान लो प्लस कर लो, ठीक है। तो 41 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो 41 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 44 हो जाएंगे और चिन्ह ऊपर से क्या होगा -44, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास -44, तो 44 में से 44 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 0। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शब्द यहाँ पर देखिए शब्द हार्मफुल के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं ओर से चौथे अक्षर और दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आएंगे। तो सबसे पहले ना इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना होगा, यानी कि हार्मफुल में हमें देखना होगा कि ABCD में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है। सबसे पहले ए आता है, इसमें ए है, ए के बाद एफ आएगा तो एफ को ले लेते हैं क्योंकि उसमें है उनको लेना पड़ेगा। एफ के बाद हमारे पास एच है तो एच को ले लेते हैं। एच के बाद हमारे पास यहाँ पर एल है तो हम एल को ले लेते हैं। एल के बाद एम है तो हम एम को भी ले लेते हैं। एम के बाद हमारे पास आर है तो आर को ले लेंगे। आर के बाद लास्ट में यू आ जाएगा, ठीक है। हार्मफुल में कितने टोटल लेटर 7 है, यहाँ पर भी 7 है। ये हमने अंग्रेजी वाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। ये नए बने हैं। इसका कहना है कि नए अक्षर समूह में बाएं छोर से चौथा अक्षर, तो बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा हमारा। और कह रहा है कि दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच, दाएं छोर से दूसरा अक्षर कौन हो जाएगा, तो हमारा आर हो जाएगा। और कह रहा है कि इनके बीच अंग्रेजी वाला क्रम में कितने अक्षर हैं, तो एक तो हमारा क्या है एल है और एक तरफ हमारा क्या है आर है, ठीक है। और इनके बीच में कहा है, इनके हमारे पास बीच में कहा है, तो बीच में बताएंगे तो एल के बाद क्या आ जाएगा, तो एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी और पी के बाद क्यू, आगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे 5, तो इनके बीच में 5 आएंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसके बीच 5 आएंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। 29 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर वापस आपको अगला कौन सा बताना। ये तो चुटकियों में आपको एक ही झटके में कर लेना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए ये हमारे पास लेटर और संख्या सीरीज वाला प्रश्न है, दोनों एक साथ है। तो पहले क्या करना, हमें संख्या को देखना है। यहाँ पर एक है, एक के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद हमारे पास 16, यानी कि लॉजिक क्या है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो अगला हमारा यहाँ पर 5 का वर्ग 25 होगा। 25 हमारे पास केवल ना एक ही ऑप्शन में। क्या आपको यहाँ पर लेटर को चेक करने की ज़रूरत है, नहीं है। अगर चेक करोगे तो देखिए वी से टी 2 माइनस, टी से आर 2 माइनस, आर से पी 2 माइनस, इसमें 2 माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा। एन हमें यहाँ पर दिया है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर तो देखते ही प्रश्न को सोल्व कर लेना था। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। 30 नंबर का प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। यानी कि यहाँ पर हमें कोष्टक में संख्या लिखिए जिस प्रकार से इनका जो आपस में संबंध है उसी प्रकार से किस विकल्प में ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या इस प्रश्न का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओगे या फिर मैं ही बता दूँ, नहीं तो आप कहोगे कि संख्या बड़ी दिख रही है, हमें तो लॉजिक का बहुत धीरे पता चलेगा, फिर आप छोड़ के चले गए। तो चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ये संख्या कैसे लिखी है और ये कैसे लिखी, दोनों में एक ही लॉजिक लगना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं सबसे पहले संख्या छोटी छोटी दिख रही है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर अंतर करके देखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर अंतर करके देखते हैं, ठीक है। तो अंतर करेंगे तो देखिए जैसे सबसे पहले हम मान लो मैं अंतर करता हूँ कि 158 से अगर मैं 141 को देखूँ तो यहाँ पर -17 दिखाई दे रहा है, कितना -17। और 141 से 177 को देखूँ तो यहाँ पर हमें +36 दिखाई दे रहा है, कितना +36। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, तो 164 से 147 मतलब माइनस यहाँ पर भी 17 है। और 147 से 183 मतलब यहाँ पर +36 हो रहा है। चलो लॉजिक आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, -17 + 36, -17 + 36। क्यों, क्या आप अभी ऑप्शन में मुझे ढूंढकर बता दोगे क्या, तो अभी मुझे
ये वाले लॉजिक से कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें इसके जैसा, यानी कि इन दोनों के जैसा कौन सा मैच हो रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का मुझे कमेंट करो कि ए है, बी है, सी है, डी है, मुझे आप इसका सही जवाब कमेंट कर दो। ठीक है, मैंने लॉजिक बता दिया, आप खुद से तो थोड़ा सा ट्राई करो यार, किस में 17 माइनस हो रहा है, किस में 36 माइनस हो रहा है, ये आपको देखना है। तो कोशिश कीजिए अपनी ओर से सोल्व करने की। बाकी देखिए, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर क्लिक करके उसे देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको प्ले लिस्ट देखना तो इसके ऊपर आप देख सकते हो। और बाकी मैंने कहा था कि आप ब्लड रिलेशन के वीडियो को देख लीजिए, 1 घंटे का है, पूरा चैप्टर ख़त्म करवा रखा हूँ, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।